हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 1 जूलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं, गैमेटोसाइट, स्पोरोजोइट्स एंड मीटोजोइट्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर है गैमेटोफाइट स्टेज 1, और देन स्टेज 2 है हमारा स्पोरोजोइट्स एंड स्टेज 3 है मीरोजोइट्स। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एंड ये देखिए गाइस, जिसके डायग्राम क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का डायग्राम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो फीमेल मॉस्क्यूटो है, फीमेल मॉस्क्यूटो ने जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा होगा, है ना, तो उसमें से जो उसका गैमेटोसाइट से, है ना, जो प्लाज्मोडियम का वो आ गया होगा उसके डंक में, यानी उसके मुंह में। ठीक है, फिर वहाँ से क्या जाए, देखिए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मॉस्क्यूटो के इंटेस्टाइन में होगा प्लाज्मोडियम का। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद जो अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, तो जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट्स है वो इंटेस्टाइन से बाहर जाएगा और मॉस्क्यूटो के सेलिवरी ग्लैंड तक पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर वही मॉस्क्यूटो जब किसी दूसरे आदमी या दूसरे इंसान को काटेगा, तो वो जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टेड स्टेज है स्पोरोजोइट से, वो उसमें उसके डंक से उसके खून में चला जाएगा। ठीक है, और देन वो उसके यहाँ पे फिर जो पैरासाइट है वो उसके ब्लड से होता हुआ लीवर सेल्स तक जाएगा, और देन देखिए देखिए पैरासाइट रिप्रोड्यूस कहाँ करेगा, लीवर सेल्स में एक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और सेल को बर्स्ट करेगा और ब्लड में ही रिलीज हो जाएगा। ओके, और देखिए उसके बाद क्या होगा, पैरासाइट रिड्यूस एसेसुअली इन रेड ब्लड सेल्स, है ना, पैरासाइट फिर से एसेसुअली रिप्रोड्यूस करेगा कहाँ, रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल को भी बस्ट कर देगा। ठीक है, और यहीं से साइकिल स्टार्ट होता है, सिम्टम दिखेगा, है ना, फीवर होगा और अदर सिम्टम इसी से दिखेगा। ठीक है, यानी पूरी तरह से मलेरिया यहाँ से हो चुका है यहाँ पर उस इंसान को। ठीक है, देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम आर फाउंड इन स्पॉन्जेस, एक्सप्लेन द साइक्लोइड टाइप। यानी स्पॉन्जेस में कितने प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो लिखना है, और उसमें से साइक्लोइड टाइप को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको किसी भी एक कैनाल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने यहाँ पे पूछा जा सकता है, चाहे वो एस्कोनोइड हो, साइक्लोइड या फिर ल्यूकोनोइड। ओके, तो याद रखना, तो 3 टाइप का कैनाल सिस्टम होता है स्पॉन्जेस में, है ना, एस्कोनोइड, साइक्लोइड और ल्यूकोनोइड। देखिए साइक्लोइड कैनाल सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। साइक्लोइड कैनाल सिस्टम जो होता है फर्स्ट स्टेज अबव द एस्कोनोइड टाइप। ठीक है, ये आउटपुशिंग ऑफ वॉल से बनता है। Okay, or the tubular spaces, the incurrent canals which open to the X-ray between the blind outer ends of the radial canals by operating term dermal ostia and dermal ports. Okay, तो ये रहा इसका आंसर पूरा। हमने साइक्लोइड कैनाल क्या होता है वो लिख दिया। ठीक है, और देखिए वाटर करंट जो रहता है साइक्लोइड स्पॉन्जेस में, वो कौन सा रूट फॉलो करता है, पहले डर्मल पोर्ट से होते हुए इनकरेंट कैनाल से तक जाता है, देन इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, उसके बाद इंटरनल ओस्टिया, उसके बाद स्पॉन्जोसॉइल, उसके बाद ओस्कुलम, उसके बाद बाहर निकल जाता है। ये रूट फॉलो करता है। ओके, तो ये रहा हमारा साइक्लोइड टाइप कैनाल सिस्टम। और ये देखिए साइक्लोइड कैनाल सिस्टम का डायग्राम। ये साइक्लोइड टाइप का अर्ली स्टेज विदाउट कोटेक्स, है ना, कोटेक्स के बिना कुछ इस तरह का डायग्राम दिखता है साइक्लोइड स्पॉन्जेस का। ओके, और देखिए नीचे ये है साइक्लोइड का ही डायग्राम लेकिन विथ वाटर, है ना, तो ये है डायग्राम। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। यानी ओबेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पोलिप कोलोनी जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इस स्टेज के दौरान ओबेलिया का जो कन्फाइनमेंट रहता है वो सबस्ट्रेट इस सरफेस पे रहता है। ठीक है, देन देखिए गैस्ट्रोजोइड, है ना, गैस्ट्रोजोइड जब कॉन्टैक्ट होता है, फैसिलेट ग्रोथ करता है, तो ऑर्गेनिज्म को फीडिंग करता है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है गैस्ट्रोजोइड्स। फिर देखिए रिप्रोडक्टिव पोलिप गोनोजोइड कंसिस्ट ऑफ मेड्यूसा बर्ड। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लाइफ साइकिल बेगिंस व्हेन रिलीज ऑफ मेड्यूसा, जब मेड्यूसा रिलीज होता है, देन मेड्यूसा जो होता है रिप्रोडक्ट सेक्सुअली एंड फैसिलेट द रिलीज ऑफ स्पर्म। देन देखिए मोreover द जाइगोट certainly morphs into a blastula and consequently into a silated swimming larva। ठीक है, स्विमिंग लार्वा बन जाता है कौन, हमारा जो ब्लास्टुला, वो साइलेटेड स्विमिंग लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। देन प्लेनुला जो होता है लाइफ फ्री स्विमिंग करता है। ठीक है, प्लेनुला क्विकली चेंजेस इनटू फीडिंग पॉलिप, यानी प्लेनुला जो होता है चेंज हो जाता है फीडिंग पॉलिप में। उसके बाद पॉलिप ग्रोइंग होता है, डेवलप होता है, ब्रांचेस उसमें बातें हैं। ठीक है, और फिर ये फाइनली बन जाता है हमारा क्या, जनरेशन ऑफ पॉलिप एसेक्सुअल बडिंग के लिए तैयार हो जाता है ये पॉलिप। तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, और ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया का डायग्राम। ठीक है,
ठीक है, देख लिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरल रिप्स, है ना, यानी कोरल रिप्स क्या होते हैं। तो कोरल रिप्स क्या होते हैं, कोरोनीज होते हैं टीनी लिविंग क्रिएचर्स का जो कि ओशन में पाया जाता है। ठीक है, जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर ये है कोरल रिप। और कोरल पोलिप्स, है ना, इससे कैसे बनता है कोरल पोलिप, जब एक दूसरे से कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा चिपक जाते हैं तब बनता है कोरल रिप्स, है ना। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स आर फाउंड इन क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में जितने भी तरह के लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो क्रस्टेशिया में देखिए कौन कौन से लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। पहला है टाइप नॉप्लियस। ठीक है, नॉप्लियस सबसे सिंपलेस्ट टाइप का लार्वा होता है जो कि क्रस्टेशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए क्रस्टेशिया नॉप्लियस लार्वा, और ये रहा नॉप्लियस लार्वा का डायग्राम। ठीक है, देन देखिए दूसरा टाइप का लार्वा है मेटानॉप्लियस। मेटानॉप्लियस नॉप्लियस के बाद वाला जो स्टेज होता है, ठीक है, वो मोल्टिंग एंड ग्रोथ से बनता है। और ये रहा मेटानॉप्लियस लार्वा का डायग्राम। देन देखिए जो ये लार्वा भी पाए जाते हैं देन देखिए साइप्रिस लार्वा भी पाए जाते हैं क्रस्टेशिया में। ठीक है, इसमें जो बॉडी होता है अपेंडेजेस आर इनक्लोज विद बाइवैल्व्ड सेल। ये रहा साइप्रिस लार्वा का डायग्राम। ओके, देन देखिए जो ये लार्वा, ठीक है, जो ये लार्वा जो है ऑलमोस्ट ऑल मेराइन डिकॉर्ड्स एक्सेप्ट पिनेट्स एंड सिग्रेस्टिड्स हैचिंग टैक्स प्लेस इन द जोइया स्टेज। और ये है जोइया लार्वा का डायग्राम। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ लार्वा आता है, तो प्रोटोजोआ लार्वा भी पाया जाता है हमारा क्रस्टेशियन में। ओके, ठीक है, तो ये देखिए इसके डायग्राम्स भी दिए हुए यहाँ पर, और ये है प्रोटोजोआ का डायग्राम जो कि जोइया को मॉडिफाई करके ही प्रोटोजोआ लार्वा बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पाइला, है ना। तो पाइला क्या है, पाइला एक फ्रेश वाटर स्नेल है। ठीक है, जो कि एप्पल स्नेल के फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये पॉन्ड्स लेक्स स्ट्रीम में पाया जाता है, रेनी सीजन में लैंड में भी पाया जा सकता है। ठीक है, और ये इसका बॉडी जो होता है सॉफ्ट होता है, अनसेगमेंटेड होता है और ग्लोब्स मॉलिस्क होता है ये। ठीक है, इकोनॉमिकली और कमर्शियली ये बहुत ही इसका यूज होता है क्योंकि ये फूड यानी फूड की तरह खाया जाता है, और एक्वाकल्चर में यूज होता है, और तो और मेडिसिन बनाने में भी। तो ये रहे फीचर्स ऑफ पाइला। अब देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टॉर्जन एंड डिटॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स, है ना। तो टॉर्जन और डिटॉर्जन क्या होता है, देखिए टॉर्जन और डिटॉर्जन जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोसेस है जो कि गैस्ट्रोपोड्स में होते हैं। ठीक है ना, और ये स्नेल्स में होते हैं, स्लग्स में होते हैं और सी स्नेल्स में होते हैं। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग, इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होता है इसमें कि जो हमारा विसरल मास है यानी इंटरनल ऑर्गन्स का ट्विस्टिंग होता है। ठीक है, ताकि मतलब अर्ली डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट उनका हो रहा होता है गैस्ट्रोपोड्स का, तो उनमें जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें ट्विस्टिंग होता है। ठीक है, और देखिए तो टॉर्जन क्या है, टॉर्जन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। ठीक है, लार्वल स्टेज के दौरान होता है ये, जिसमें कि जो विसरल मास है यानी इंटरनल बॉडी पार्ट से वो 180 डिग्री तक घूम जाता है। ठीक है, और फिर टॉर्जन प्रोसेस की जब टॉर्जन प्रोसेस होता है तब जो मेंटल कैविटी होता है, गिल्स होता है, एनस होता है, और वो फिर से अपना पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, जबकि जो हेड और फुट रहता है वो अपने पोजीशन से नहीं हिलता। ठीक है, और देखिए डिटॉर्जन क्या होता है, डिटॉर्जन रिवर्सल ऑफ द टॉर्जन प्रोसेस को ही डिटॉर्जन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा डिटॉर्जन एंड टॉर्जन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकिनोडर्मेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम एक मॉडिफाइड पार्ट है सिलोम का। ठीक है, और ये एक कैनाल सिस्टम है जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, फ्लूइड यानी सी वाटर और सर्टेन कॉर्पसल्स। ठीक, और इसके एसेंशियल पार्ट क्या क्या है, मेड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टाइडमेंस बॉडीज, पोलन वेसिकल्स, लेटरल कैनाल्स एंड ट्यूब फीट। तो ये इसके पार्ट के बारे में की करके हम देख लेते हैं। ठीक, मेड्रिपोराइट जो है हार्ड राउंडेड कैलकेरियस प्लेट होता है जो कि एबोरल सरफेस पे पाया जाता है। ठीक, और देन है स्टोन कैनाल, है ना। स्टोन कैनाल एस शेप्ड का कैनाल होता है ना। स्टोन कैनाल किस शेप का, एस शेप का कैनाल होता है। उसके बाद है रिंग कैनाल। ठीक, देन है टाइडमेंस बॉडी। टाइडमेंस बॉडी जो होता है उसके बाद है पोलन वेसिकल्स। उसके बाद है रेडियल कैनाल्स। ओके, तो रेडियल कैनाल्स क्या होता है, रेडियल कैनाल्स 5 रेडियल कैनाल्स होता है ईच आर्म में। ठीक, और लेटरल कैनाल क्या है, लेटरल कैनाल देखिए ईच रेडियल कैनाल गिव ऑफ मैनी पेयर्ड लेटरल कैनाल्स ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद आता है ट्यूब फिट। ठीक है, तो ट्यूब फिट क्या है, देखिए ट्यूब फिट जो होता है वो होलो इलास्टिक थिन वॉल्ड क्लोज्ड सिलेंडर शेप का होता है, और इसमें अपर सेक में एम्पूला, मिडल में पोडियम और टर्मिनल में
टर्मिनल डिस्क पाया जाता है, इसको बोलते हैं शक्कर, ठीक, शक्कर जैसा दिखता है वो। सो मसल फाइबर जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है इसकी वॉल में, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम का 3 मेन फंक्शन क्या क्या, लोकोमोशन में, फूड कैप्चर में और अटैचमेंट में, ओके। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।